एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में हिंदू मुस्लिम एकता और संविधान के प्रति निष्ठा का प्रतीक बन गया था, जिससे बीजेपी के इन कानूनों के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश को तगड़ा झटका लगा था। आंदोलनकारियों ने यहाँ एक सभी धर्म संस्कृतियों के प्रतीकों को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई थी। शाहीन बाग की बिल्किस दादी को दुनिया की ताकतवर महिलाओं में टाइम मैगजीन ने शामिल भी कर लिया गया था। वहीं जामिया विश्वविद्यालय के छात्राओं की एकजुटता की तस्वीरें मीडिया में आने के बाद ध्रुवीकरण का उग्र और हिंसक तरीका अपनाने का आरोप लगे। हिंदू संगठन के लोगों ने छात्रों पर हमले किए और गोलियां भी चलाई। अब ध्रुवीकरण नए स्तर पर पहुंच गया है। गोलियों की जगह बुलडोजरों ने ले ली है। अवैध अतिक्रमण के नाम पर हजारों घर तोड़ने की योजना तैयार की जा चुकी है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कहना है कि आने वाले दिनों में जगह खाली करा ली जाएगी। काफी जगह चिन्हित की गई और काफी जगह से शिकायतें जो मिल रही थी वो कहीं में सच में शिकायतें थी। अतिक्रमण पूरा यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जोरों पर है, उसको हम हटाने का काम करेंगे, शीघ्र उस पर एक्शन लेने की कार्रवाई करेंगे। जाहिर है यहाँ मुसलमानों की बस्तियां हैं जो बुलडोजर का निशाना बनेंगी। कहने को तो आधी दिल्ली ही अवैध अतिक्रमण से बसी और बनी है, लेकिन आरोप यह है कि बीजेपी की सत्ता वाली एमसीडी के निशाने पर मुसलमान है। जहांगीरपुरी जीती जागती मिसाल भी है, जहां परमिशन लिए बगैर हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद ध्रुवीकरण के लिए बुलडोजर उतार दिए गए थे और राजनेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ जी भर के भड़काऊ बयानबाजी की थी। यहां तक कि अदालत को भी बख्शा नहीं गया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर स्टे का ऑर्डर, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आप सोचिए, रात को जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने का ऑर्डर आया है और सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा है? कपिल सिब्बल। 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट से स्टे का ऑर्डर आता है। आप सोचिए कितने पावरफुल है इस प्रकार के ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अंसार जैसे लोग, और इसीलिए इतनी हिम्मत है इनमें कि ये पुलिस के ऊपर गोली चला रहे। आम आदमी पार्टी ने इसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का मसला बताकर नया मोड़ दे दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी से चला बुलडोजर अब देश के कई हिस्सों में सियासत करने लगा। मध्य प्रदेश में बुलडोजर ने तो रात को हत्या के आरोपियों की पहचान होते ही सुबह 7 बजे उनकी संपत्तियां गिरा दी। बुलडोजर मुसलमानों के लिए धमकी का प्रतीक बन गया। डेमोक्रेसी बुल्डोक्रेसी में बदल गई। राम का नाम लेकर सत्ता में आई बीजेपी अब ध्रुवीकरण के लिए हनुमान जी का इस्तेमाल कर रही है। मंदिरों को छोड़ मस्जिदों के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। 3 वक्त की संध्या को भुलाकर 5 वक्त का चालीसा शुरू हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी के ये हनुमान भक्त चालीसा ढंग से पढ़ने से भी लाचार हैं। पवित्रता के साथ पाठ किए जाने वाले चालीसा को हिंसा की हुंकार में बदल दिया गया है। हिंदू धर्म का राजनीतिकरण इस कदर कर दिया गया है कि उनके करुणामय व्यक्तित्व की जगह तस्वीरों में उनकी पुतलियां हिंसक बनाकर गाड़ियों में लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में तो अब उदार हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई में हनुमान जी को उग्र हिंदुत्व का प्रतीक बना दिया गया है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की उद्धव ठाकरे के आवास के सामने हनुमान चालीसा के पाठ की जिद ने इस ध्रुवीकरण की ज्वाला में आहुति डाल दी है। इसे लेकर बीजेपी शिवसेना आमने सामने है। देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ है। समझ लीजिए, वो वकील है, वो लॉयर है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी उस बारे में अपना मत जो व्यक्त किया है, वो पूरा जजमेंट फडणवीस साहब ने पढ़ना चाहिए। हम भी कहेंगे कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर, तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल हो। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी ध्रुवीकरण की सियासत को लेकर अलग ही सियासी खेल में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने ट्विटर स्पेस में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर बीजेपी शिवसेना पर निशाना साधा है। इससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने हनुमान जयंती पर एक पूरे पेज का विज्ञापन अखबारों में जारी किया था।
कुल मिलाकर धर्म मजहब की बिना पर समाज के ध्रुवीकरण से वो बैंक बनाने की सियासत जोर पकड़ रही है। बीजेपी कट्टर हिंदुत्व जगाकर स्थायी वोट बैंक बनाने की फिराक में है, तो शिवसेना पर हिंदुत्व को छोड़ने का आरोप लगा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी उदार हिंदू वोटरों को धर्म के नाम पर अपने साथ जोड़ने का खेल खेल रही है। हालात ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी इस खेल में सबसे आगे है। वहीं सबको साथ लेकर चलने वाले राजनीतिक दल हाशिए पर पहुंच गए हैं। जाहिर है कि बंटवारे की सियासत की गोरों की दी विरासत को सियासतदानों ने सिर्फ सजो कर रखा है, बल्कि देश को एक और बंटवारे की मुकाम तक पहुंचाने पर आमदा है। अंशुमान त्रिपाठी, APN न्यूज।